सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। पहले भी एक लेक्चर हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन पे ले चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट इसमें है कि इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़े से एनाटॉमिकल नेम्स पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। लेक्चर कहाँ से? दैट इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। अब एनाटॉमिकल पोजीशन क्या चीज़ है? एनाटॉमिकल पोजीशन बेसिकली आपके पास एक स्टैंडर्ड पोजीशन है जो आपको एक रेफरेंस प्रोवाइड करती है, और इस रेफरेंस को मद्देनजर रखते हुए आप लोग बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, उनके एक दूसरे के साथ एसोसिएशन स्टडी करते हैं, और एक रेफरेंस को मद्देनजर रखते हुए दूसरी जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं विद इन योर बॉडी। एनाटॉमिकल पोजीशन, अब स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन की अगर आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो इसमें आपके पास एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कहाँ पे है देख रहा है? बिल्कुल फ्रंट पे, फॉरवर्ड पोजीशन पे देख रहा है। ये आइडियल स्टैंडिकल एनाटॉमिकल पोजीशन है कि द फेस ऑफ द ऑब्जर्वर ऑफ द सब्जेक्ट इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अपने सामने वाली की तरफ उसका फेस है, दैट इज स्ट्रेट, दैट इज फॉरवर्ड। और आइज की पोजीशन भी फॉरवर्ड पोजीशन पे है। लोअर लिम्स क्या है? बोथ आर पैरेलल, फुट जमीन पर है, देर आर ऑन दी फ्लोर और फॉरवर्ड पोजीशन पे, साइड पे नहीं किए हुए। देन अपर लिम्स की बात करें तो अपर लिम्स दोनों साइड्स पे हैं, और जो पाम्स हैं, पाम्स आर ऑन दी फॉरवर्ड पोजीशन। ओके, ये आपके पास एक है स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। अब स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन की जरूरत क्यों है जी? हमने एक पोजीशन डिफाइन कर दी कि दिस इज स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन, इसलिए डिफाइन कर दी कि इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर को, अपनी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से देख सकें, विजुअलाइज कर सकें और उसे अंडरस्टैंड कर सकें, और बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकें। एक स्ट्रक्चर की पोजीशन को डिफाइन करना है तो एक रेफरेंस पॉइंट बना लेंगे, दिस इज पोस्टीरियर टू दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस, आप किसी भी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जो दो मेन टर्म्स आती हैं आपके पास, जो आप रिक्लाइनिंग बॉडी को लेइंग डाउन पोजीशन पे, लेटे हुए पोजीशन पे आप जिनको यूज करते हैं, दीज टू टर्म्स आर दी सुपाइन पोजीशन एंड दी प्रोन पोजीशन। अच्छा, अब सुपाइन के नाम से देखें, फिगर से इंडिकेट है सुपाइन। सबसे पहले लेइंग पोजीशंस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सुपाइन पोजीशन क्या? जिसमें लेइंग subject is laying but the face is upward. प्रोन पोजीशन क्या है? इंडिविजुअल सब्जेक्ट इज लेइंग, लेटा हुआ है, लेकिन जो फेस है दैट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ओके जी, अब रीजनल नेम्स की तरफ आते हैं। रीजनल नेम्स में डेफिनेटली रीजन पहले आइडेंटिफाई करेंगे, रीजन डिफाइन करेंगे, तो उसके बाद रीजनल नेम्स की तरफ आएंगे। तो रीजन्स हम लोगों की मेजर रीजन्स जो बॉडी में हैं दैट आर दी हेड, नेक, ट्रंक, अपर लिम्ब एंड दी लोअर लिम्ब। अब हेड के अंदर कॉमनली हम लोगों के जहन में आता है जी हेड रीजन है, दिस इज ओनली हेड। नो, अब ये हेड रीजन नहीं है। हेड को एनाटॉमिकली हम कहते हैं सेफेलिक रीजन। इसके अंदर दो मेन डिविजन्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ द स्कल, दिस इज द स्कल रीजन जिसको हम क्रेनियल कहते हैं। देन यू हैव द फेस, जो फ्रंट पे है दैट इज द फ्रंट से याद रखने फेशियल रीजन, फेस रीजन। ओके, द स्कल। अब स्कल क्या है जी? स्कल ये देखें, स्ट्रक्चर को ही देखें, स्कल बोन्स हैं, 8 क्रेनियल बोन्स हैं जिसे हम बाद में स्टडी करेंगे। स्कल का देखने से फंक्शन क्या नजर आ रहा है कि इसमें आपके ब्रेन को इनक्लोज करना है, इसको कैप्चर करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। देन यू हैव द फेस रीजन, फेस देखें फ्रंट पे है, फ्रंट पोर्शन ऑफ द हेड, आप इसे कह देंगे फेस इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द हेड, सेफेलिक का फ्रंट पोर्शन है। अब इसमें क्या चीज आती है? इसके अंदर आपके पास फोरहेड आता है जिसे फोरेंटल कहेंगे एनाटॉमिकली। देन यू हैव टेम्पल रीजन दैट इज टेम्पोरल। देन यू हैव दीज आईज जिसको ऑर्बिटल और ऑक्यूलर रीजन कहेंगे। ईयर्स को हम कहेंगे ऑप्टिक रीजन। देन यू हैव दिस चीक रीजन, बकल रीजन। यू हैव द नेजल रीजन, नोज रीजन। माउथ को कहेंगे जी ओरल रीजन। नाउ इसमें बेस ऑफ दिस स्कल क्या है? दैट इज ऑक्यूपिटल। ये ग्रीन कलर में जो इंडिकेटेड है दैट इज ऑक्यूपिटल। जब बोन्स को स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन हम आ जाते हैं जी नेक। अब इसमें फिगर में नेक रीजन कहाँ पर आ रहा है? नेक रीजन जो बेसिकली है, अगर आप इसके नेक के ऊपर गौर करें, दिस नेक इज सपोर्टिंग योर हेड रीजन, सेफेलिक रीजन को सपोर्ट करे। नेक मीन्स सर्वाइकल रीजन आपका सेफेलिक रीजन को सपोर्ट करे। और अटैच किसके साथ है? अटैच्ड आपके ट्रंक के साथ है। ठीक है, सो अगर ये अब गौर करें तो ये ट्रंक के साथ अटैच है, दैट इज मोर क्लोजर
देखने में दैट इज मोर क्लोजर टू दैट ऑफ द ट्रंक, सो हम कह सकते हैं दिस इज बेसिकली द मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ द ट्रंक। अगर ये ट्रंक का मॉडिफाइड पोर्शन है तो डेफिनेटली इसको हम फिर ट्रंक रीजन के अंदर ही डिस्कस करेंगे। सो अब ट्रंक में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? ट्रंक में जी सबसे पहले आपके पास ये नेक आ जाता है, देन यू हैव दिस पर्पल रीजन जिसको हम थोरेक्स कहेंगे, देन यू हैव द एब्डोमेन, देन यू हैव द पेल्विस रीजन विच इज इंडिकेटेड इन दी ग्रीन कलर, एब्डोमेन येलो में है। देन जी अपर लिम्ब, अपर लिम्ब के अंदर क्या आ जाता है? अपर लिम्ब डेफिनेटली आपके जो अपर लिम्ब है वो आपके ट्रंक रीजन के साथ अटैच्ड हैं। इसमें आपके पास शोल्डर्स आ जाते हैं, शोल्डर्स आ जाते हैं, आर्म पिट आ जाता है, बगल आ जाती है, आर्म, आर्म का रीजन कहाँ है? फ्रॉम शोल्डर टू दी एल्बो, एल्बो तक है। देन उसके बाद आपके पास एल्बो आ जाती है, देन एल्बो से लेकर आपके पास जो रिस्ट रीजन तक आता है एक्सक्लूडिंग द रिस्ट, वो आपके पास रीजन 4 आर्म का रीजन है। देन आपके पास रिस्ट आ जाती है, देन यू हैव द हैंड। ओके, अब यहां से इनके एनाटॉमिकल नेम्स स्टडी कर देते हैं जी। आर्मपिट को एक्सिलरी कहते हैं, देन आर्म को जो कि आपके पास शोल्डर से एल्बो तक का रीजन है दैट इज द ब्रेकियल रीजन। देन आपके पास एल्बो आ जाती है, फ्रंट ऑफ द एल्बो इज द एंटीक्यूबिटल रीजन, देन दिस इज द फ्रंट। ओके, आगे जाके हम लोग केस स्टडी करेंगे, उसमें हम देखेंगे जी अगर इसको एंटी क्यूबिटल कहते तो क्यूबिटल किसे कहा है। देन यू हैव दी फोर आर्म रीजन दैट इज फ्रॉम दी, जो कि एल्बो से लेकर रिस्ट तक है, तो ये रीजन आपके पास है एंटी ब्रेकियल रीजन। इसके बाद जी आपके पास आ जाता है रिस्ट का रीजन जिसे हम कार्पल कहेंगे। देन पाम का रीजन, दिस इज, ये पाम का रीजन है जिससे हम लोग पाल्मर या वॉल्वर कहेंगे। देन यू हैव फिंगर्स जिनको हम डिजिटल या फेलेंजल कहेंगे। देन यू हैव दी थंब जिसको हम पोलेक्स कहेंगे। उसके बाद आपके पास ब्रेस्ट रीजन है जिसे मेमोरी कहेंगे। देन दी नेवल रीजन जिसको हम लोग अम्बलाइकल कहेंगे। उसके बाद आपके पास जो बैक है आपके हैंड की, इसको हम कहेंगे ड्रोसम और द बैक ऑफ द हैंड। उसके बाद आपके पास आ जाता है ब्रेस्ट बोन का रीजन, और इस ब्रेस्ट बोन के रीजन को हम लोग आगे जाके स्टडी करते हैं अगली फिगर के अंदर। दिस इज द ब्रेस्ट बोन रीजन। ओके, देन लोअर लिम्ब की तरफ आ जाते हैं। लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब डेफिनेटली अगर अपर लिम्ब आपके ट्रंक के साथ अटैच्ड है, लोअर लिम्ब इज आल्सो अटैच्ड टू द ट्रंक। अब इसके अंदर आपके पास आ जाता है बोटेक्स, देन यू हैव द थाई रीजन जो कि सॉरी बोटक, बोटक के बाद जी थाई रीजन आ जाता है। थाई रीजन इज फ्रॉम द बोटक टू दी नी, नी तक। अब इसकी डायग्राम भी हम लोग अभी देखते हैं। देन यू हैव नी, फिर आपके पास लेग का रीजन आ जाता है जो कि नी से लेके एंकल तक है, फिर एंकल आ जाएगा, फिर आपके पास फुट आ जाएगा। अब इसमें अगर आप गौर करें कि दिस इज दी बोटक रीजन जिसको हम ग्लूटियल रीजन कह रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी पोप्लिटियल रीजन दैट इज दी होलो बिहाइंड नी, दिस रीजन, इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। देन आपके पास आ जाता है सूरल रीजन जिसको काफ रीजन कह रहे हैं, उसके काफ रीजन। अच्छा, ये जो रीजन है जब हम लोग मसल्स स्टडी करेंगे तो तब इसके ऊपर जरा गौर करेंगे कि ये रीजन एक्चुअली है कौन सा रीजन। देन यू हैव हील रीजन, देन यू हैव द सोल रीजन जिसको प्लांटर भी कहते हैं। अब अगेन ये डायग्राम सेम डिफरेंट तरीके से हम एक डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू हैव द थाई रीजन दैट इज फ्रॉम द बॉटक टू द नी, देन यू हैव नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट के बाद लेग का रीजन है दैट इज फ्रॉम नी टू द एंकल रीजन, फिर उसके बाद एंकल अलग से आ जाता है, एंकल ज्वाइंट, देन यू हैव द फुट रीजन। ओके जी, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्रोइन रीजन कौन सा है। ग्रोइन रीजन डायग्राम में देखें, दिस इज ग्रोइन रीजन, दिस इज ग्रोइन रीजन जिसे हम इनग्वाइनल रीजन भी कह रहे हैं। अब इसको जस्ट डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, उधर से आपको पता चल जाएगा जी ग्रोइन रीजन एक्चुअली है क्या चीज। लिखा है जी टेक्स्ट में क्या चीज है, ग्रोइन इज द एरिया ऑफ द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, फ्रंट पे है, दैट्स करेक्ट, दैट इज मार्क्ड बाय द क्रीज, दिस इज द क्रीज विच इज ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब दोनों साइड पे ये क्रीज, ये एक लाइन आ रही है वेयर द ट्रंक अटैचेस, जहां पे डेफिनेटली ट्रंक भी आपके अटैच्ड है, वेयर द ट्रंक अटैचेस टू दी थाई। ठीक है, अब ये क्लियर है, फिगर से ही क्लियर है जी। ये आपके पास
ग्रोइन रीजन है, इनग्वाइनल रीजन है। अगेन डायग्राम देख लें, ग्रोइन रीजन की, इनग्वाइनल रीजन की पर्टिकुलर मार्किंग की गई है। हिप रीजन फ्रंट से कौन सा है, दिस इज द हिप रीजन, जिसको कोक्सल रीजन भी कहते हैं। देन अगेन रिवाइज कर लेते हैं जी, दिस इज द एम्ब्लाइकल रीजन, नेवल रीजन। देन वी हैव द कोक्सल रीजन, जो हमने पिछली डायग्राम में भी कोक्सल या हिप रीजन देखा है फ्रंट से। ओके नाउ जी एनाटॉमिकल टर्म। अब आपने इन सारी डायग्राम्स के अंदर गौर करें तो सबसे पहले हम लोग एनाटॉमिकल टर्म मेंशन है, देन उसके बाद कॉमन नेम्स मेंशन है विद इन द ब्रैकेट्स। ओके देखें डायग्राम देखें, ये सबसे पहले आप लोगों के पास आ गया जी एनाटॉमिकल नेम और ब्रैकेट में कॉमन नेम्स है। यही चीज फिर ऑथर ने टेक्स्ट के अंदर मेंशन कर दिया आपके पास कि एनाटॉमिकल टर्म्स पहले मेंशन है बुक के अंदर, देन वी हैव द कॉमन नेम्स जो हम नॉर्मल लैंग्वेज रूटीन में यूज करते हैं इन पैरा एंड थीसिस, दैट मींस इन द ब्रैकेट्स। ओके जी, अब अगर एनाटॉमिकली बात करें, अगर आपने जी टेटनस शॉट इंजेक्शन लिया है बटक रीजन में, इट मींस यू हैव टेकन दैट शॉट इन दी ग्लूटियल रीजन, वो आपके ग्लूटियल रीजन में लगा है। ओके अगर मैं बात करूं जी नॉर्मल क्यों मुश्किल है ये एनाटॉमिकल टर्म्स, ज्यादातर टर्म्स ग्रीक की हैं या लेटिन लैंग्वेज में से हैं। फॉर एग्जांपल एक लेटिन टर्म है दैट इज एक्सिला, जो कि आर्म पिट रीजन को, बगल के रीजन को इंडिकेट करता है, जहां पे आपके पास नर्व्स जो आ रही है उसको भी हम इसी नाम से इंडिकेट करेंगे, दीज आर दी एक्सिलरी नर्व्स। ओके देन जी एक आपके पास इधर एक उसने ऑथर ने क्या किया है, एक आपको एक क्लास एक्सरसाइज दे दी है कि आपके क्लास फेलो है दरवाजे से गुजर रही है, दरवाजे पे क्या है जी आपने अपनी जो पर्टिकुलर एक रीजन है, ठीक है, ये जो एल्बो है इसको हिट कर दिया है दरवाजे के साथ। तो एनाटॉमिकली इस चीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे, एनाटॉमिक टर्म्स पे जाने से पहले याद रखें कि दिस इज अ ब्रेकियल, कि उसके आर्म का रीजन टकराया है किसके साथ, डोर के साथ, कौन सी साइड से, फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है, एल्बो का रीजन टकराया है। अब जेहन में रख लें जी इनके एनाटॉमिकल नेम्स के हैं, आर्म को ब्रेकियल कहते हैं और जो एल्बो है वो डेफिनेटली ऑलिक्रेनल रीजन में आ रहा है या क्यूबिटल रीजन में आ रहा है। अब इसको आप एनाटॉमी के लिए कैसे कहेंगे, विच रीजन इज हिट, तो इसमें क्या है जी ऑक्यूलर रीजन में, ऑक्यूलर रीजन ऑफ द ब्रेकियम इज हिटेड ऑन द डोर, ठीक है। सो आपने जब भी कोई इंजरी या किसी भी तरीके से किसी भी चीज को डिफाइन करना है तो आप एनाटॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमिकल टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे।